अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और दुआ करती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें और आजमाइशें हैं अल्लाह ताला सबको ख़त्म कर दें और हमारी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान को शामिल कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जी, वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ बलियाँ, जिसके लिए मैंने बेसन लिया है और इसके अंदर मैंने नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला और साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है। अब मैं इसके अंदर पानी को शामिल करूँगी और इसको इतना गहरा कर लूँगी कि ये रनी ना हो, थोड़ा थोड़ा गहरा हो, क्योंकि हमने इसकी बलियाँ बनानी है तो हमें थोड़ा सा ये सख्त चाहिए। और जस्ट 5 मिनट पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा जो है वो डालूंगी, इससे बलियाँ बहुत अच्छी खस्ता बन जाती हैं। और ये चावलों वाला चम्मच मैंने लिया है जिसके अंदर सुराख होते हैं और इससे बहुत अच्छी सी बलियाँ बनती हैं। और मैं बेसन को डाल के ना इस तरह इसको हिला रही हूँ और बड़ी अच्छी सी बलियाँ बन रही हैं। और ये बनाते बनाते ना मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो उनके सामने ज़रा मैं शो मारने के लिए उन्हें बता रही हूँ कि देखें मैं कितनी अच्छी तरीके से बलियाँ बना रही हूँ। तो सारी मेरी हस्बैंड ने मेरी शो ख़त्म कर दी, क्योंकि उन्होंने आगे से मुझे कहा कि हमने तो इससे बड़ा स्पून जो है ना, बड़ा चम्मच खुद स्पेशल बनाया हुआ है और उसके सुराख भी बड़े हैं, तो हमारी बलियाँ तो सेम वैसे बनती हैं जैसे बाज़ार में होती हैं। यानी कि मैंने कहा बंदा किसी की तारीफ़ ही कर देता है, लेकिन हस्बैंड ने ना मेरी तारीफ़ नहीं करनी, साथ उन्होंने अपनी तारीफ़ लाजमी करनी है। बहरहाल हमने कहा हमें तो इसी तरह की पसंद है, तो ये बहुत अच्छी हमें लगती हैं। और जब से मैं बलियाँ बनाने लगी हूँ ना, ये वाली मैंने बाज़ार से बलियाँ लानी छोड़ दी हैं। और ये है जी क्लिप, एक छोटा सा मैंने लिया जो मुझे मिल गया, जो क्योंकि मुझे शादियों पे याद ही नहीं रहता कि मैंने वीडियो बनानी है। तो ये पिछली वीडियो में आपको दिखाया था मैंने कि मेहंदी थी, तो हम मेहंदी पे गए थे। आज बारात का दिन है, ब्लैक सूट पहना है मैंने और स्किन कलर का सूट मेरी बेटी ने पहना हुआ है। और ये बस थोड़ी सी वीडियो बनी है, क्योंकि जब भी किसी शादी में जाते हैं तो मेरे बच्चे जो है ना, मेरे हाथ से मोबाइल ले लेते हैं। चलिए जी, खैर कोई बात नहीं। अब सुबह का टाइम है और मैं अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ। मुझे ना सोने का बहुत शौक़ है, शौक़ नहीं है बल्कि मुझे आदत है, क्योंकि बच्चे स्कूल चल जाते हैं, हस्बैंड तो होते हैं बाहर, यानी कि मुल्क से बाहर होते हैं, तो बच्चे स्कूल चल जाते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिलना सोने का। लेकिन अब ये कि हस्बैंड आए हुए हैं, तो हस्बैंड क्योंकि सुबह उठते हैं तो उनको ड्यूटी पे जाना होता है, उनको सोने की आदत नहीं है और मुझे आदत है। तो अब मुझे ये कोशिश होती है कि किसी दिन हस्बैंड मेरे सो जाएँ, जो कि बहुत कम ऐसा होता है। तो आज मुझे मौका मिल गया, हस्बैंड जो है ना वो सो गए, तो मैंने भी मौका देखती सारी ना, मैंने कहा मैं भी साथ ही जो है ना सो गई। और मैं सो के उठी हूँ और अभी मैं टाइम देखा तो टाइम जो है ना 1:30 का टाइम हो गया था और बच्चों ने 2:30 आना है। तो जल्दी जल्दी से ना मेरी फ़िश पड़ी हुई थी, मैंने वो निकाल लिया, क्योंकि और इतना टाइम नहीं था कि मैं कोई चीज़ स्पेशल चीज़ मंगवाती उसको बनाती, यानी कि कोई सब्ज़ी गोश्त इस तरह की कोई चीज़ मंगवा के टाइम नहीं था। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से ना यही बना लिया। और यहाँ मैं इंतज़ार कर रही थी, यानी कि बनाने लगी हूँ, तो ना मुझे याद ही नहीं रहा कि आयल तो ख़त्म हुआ है। और मेरे हस्बैंड जो है ना मोटरसाइकिल की मोटर बाइक का जो सिलेंसर गर्म करने के लिए थोड़ी देर मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके रखते हैं ना, तो वो यहाँ बाहर खड़े स्टार्ट कर रहे थे, तो मेरे बिल्कुल जहन में नहीं आया। जैसे ही मेरे जहन में आया कि आयल नहीं है, तो मेरे हस्बैंड मोटरसाइकिल लेके शूम करके निकल गए। अब मैंने कहा कि मैंने ना घी ले लिया, मैंने कहा मैं उनका उनका इंतज़ार करूँगी ना तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा, 1:30 बज गया, बच्चों ने 2:30 आ जाना है, तो इतनी जल्दी जो है ना वो खाना फिर नहीं बनना। तो फिर थोड़ा सा मैंने जो घी डाल लिया इसके अंदर, और ना मैं घी डाल के इसको बनाने लगी हूँ। साथ में मैक्रोनीस वगैरह मैक्रोनी खा रही हूँ, जो रात को मैंने बनाई थी। मक्खी जो है ना वो मुझे तंग करती जा रही है, क्योंकि ओपन किचन है। और ये हस्बैंड मेरे आ गए हैं और ये लेके आए हैं मौसमियाँ। माल्टे वो नहीं लेके आते, इतने मुझे पसंद है ना माल्टे वगैरह, वो लेके नहीं आते, क्योंकि मुझे अस्थमा का मसला है। मैं खट्टी चीज़ या ठंडी चीज़ खाती हूँ ना, तो मुझे सांस की प्रॉब्लम हो जाती है और सांस में रुकना शुरू हो जाता है। तो हस्बैंड को पता है, तो वो ना इस तरह की चीज़ें लेके नहीं आते। लेकिन अगर वो ना हो तो मैं ले आती हूँ, चाहे थोड़ा सांस रुके फिर भी मैं ले आती हूँ। लेकिन हस्बैंड जो है ना उनको इस चीज़ का बहुत होता है कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो वो नहीं लेके आते। ये सब्ज़ी वो लेके आए हैं, तो मैंने उनको साथ ही भेज दिया कि आप ना आयल लेके आएँ। तो वो मुझे ना ऐसे गुड़ियाँ, यानी गुड़ियाँ क्या कहते हैं, गुड़ गुड़ के देख रहे थे कि तुम्हें पहले याद नहीं आया कि अब जो मुझे भेज दिए। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आपने कौन सा पैदल जाना है, आपने मोटरसाइकिल पे जाना है ना, तो आप जाएँ। तो बहरहाल साथ मैंने जो है ना मसाला तैयार किया, इसका प्याज वगैरह ब्राउन करके मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया है। और साथ ही इसके लिए ना मैं टमाटर और हरी मिर्च काट रही हूँ और इसका मसाला बना रही हूँ। और मैंने इसके अंदर ना नमक, हल्दी और वो डाल दी है, हल्दी और मिर्चें डाल दी हैं। जब मैं घर में खाना बनाती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल सिंपल सा बनाती हूँ, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले जो है ना खाने को अनहेल्दी कर दें। और ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं और ये आयल का पैकेट लेके आए, साथ वो ना चिप्स का पैकेट लेके आए हैं। वैसे हस्बैंड भी जो है ना बहुत होशियार होते हैं। बीवियाँ यानी कि जो काम कह देती, यानी कि कहती है ना कोई चीज़ मंगवाने के लिए, तो वो उनको याद नहीं रहती। लेकिन बेटियाँ जो बात कहती हैं ना, उनको उनको वो चीज़ें याद रहती है। रात को मेरी बेटी ने चिप्स मंगवाई थी, लेस चिप्स, तो वो ना मिली नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड को याद था
कि ये मिली नहीं है, तो अब वो ले के आए हैं स्पेशल। तो मैं उन्हें कह रही थी कि आप बड़े होशियार हैं, वैसे अगर मैंने मंगवाई होती हैं तो आपको कभी याद ही नहीं आती। तो आगे से उन्हें हंसने लगे हुए थे। चलिए, ये टूना फिश जो है ना, मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाई है स्पेशल, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो मुझे इतनी अच्छी लगती है ना ये, कि मैं लाजमी उनसे ना ये फरमाइश करके मंगवाती हूँ। और मुझे ये था कि ये जो है ना एक एक पीस मैं खुद बना के खाऊंगी, लेकिन ना कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि इस तरह की चीज़ें ना बनाने फिर इकट्ठी पड़ जाती हैं, तो अभी टाइम नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसको जो है ना बना लेती हूँ। तो तकरीबन 4 पी जो है ना, ये 3 पैक जो हैं, 3 ही कहते हैं ना इसको, क्या जो भी है पैक, वो मैंने बना लिए हैं। और साथ मैंने कहा चलो ऑयल जो लेके आए वो भी मैं डाल दूँ। राशन वगैरह जो है मेरा लेके आने वाला हुआ है, तो वो मैंने लेके आना है, जिसमें मैं जो ऑयल की बड़ी बोतल जो है ना वो 5 लीटर वाली शायद होती है, वो मैं लेके आ जाती हूँ। तो आराम से फिर मैं छोटी बोतल में जो डाल लेती हूँ। लेकिन अभी क्योंकि हस्बैंड से मंगवाना था, तो मैंने उनसे ना 1 लीटर का पैक मंगवा लिया। साथ मैंने धनिया वगैरह जो है वो तैयार कर लिया है, और इसके साथ ही मेरा मसाला तैयार हो गया। तो अब इसके अंदर ना मैं टुना फिश डाल दूँगी। और अभी मैं देख रही हूँ ना, तो मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है ना कि इतना मुझे पसंद है ये। तो मैं हस्बैंड को कह रही थी कि कोई आदमी आता होगा ना तो मुझे आपने लाजमी भेजनी है ये। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, कोई आदमी आएगा तो मैं ना भेज दूँगा। तो वैसे तो मैं हस्बैंड को यहाँ से फ़िश लेके जो है ना वो बेचती हूँ, क्योंकि उनको यहाँ की फ़िश अच्छी लगती है। वहाँ से जो है ना पाकिस्तान जैसी फ़िश नहीं मिलती है। तो मैं कभी कोई सर्दियों में बंदा हो ना, तो फिर मैं उनके उसके हाथ भेज देती हूँ। यहाँ जो मेरा मसाला जो था फ़िश का तैयार हो गया, ये फ़िश ही तैयार होगी। तो जो पानी में निकाला था ना फ़िश के अंदर से, जो उसके अंदर होता है, वो मैं इसको अंदर ऐड करके हल्का सा मिक्स करूँगी, और फिर इसको मैं दम पे लगा दूँगी। और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है गरम मसाला और धनिया डाल के इसे मैंने 5 मिनट के दम पे रख दिया है। और ये फ़िश तैयार हो गई। और बच्चों ने फ़िश देखी ना, तो बच्चे बड़े खुशी हो रहे थे, क्योंकि उनको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये बना नहीं रही थी, मैंने कहा नहीं, ये मैंने अपने लिए मंगवाई है, तो मैंने किसी को नहीं देनी है, क्योंकि आपने जो चीज़ें अपनी फरमाइश पे मंगवाई थी ना, वो आप लोग खा रहे हो, यानी कि चॉकलेट्स वगैरह। लेकिन जो अब बच्चे खुश हो रहे थे कि मामा ने जो है ना वो बना ली हुई है। और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि मेरी जिठानी के बेटे की शादी है। तो मुझे ये था कि बच्चे जो है ना जल्दी जल्दी शॉपिंग कर ले, क्योंकि एक एक बच्चे की 3-4 दिन इनका फंक्शन होता है। तो हर बच्चे की जो है ना वो शॉपिंग करने वाली थी। तो मुझे ये था कि जल्दी जल्दी ना एक एक बच्चा करके शॉपिंग कर ले, ताकि मेरे सर से बोझ उतर जाए। और मेरा बेटा जो है ना वो यहाँ मुझे शॉप पे एक लेके आया है। तो यहाँ पे सारी जो है ना वो हुडियाँ और जो अपर्स होते हैं वो थे। तो वो ये चीज़ ले रहा था, तो मेरा जहन बिल्कुल ये नहीं था कि मैं ये लूँ। मैं उससे कह रही थी बेटा ये तो कैजुअल वियर होता है, तो आपने तो शादी में पहना है तो कोई फार्मल सा लो। लेकिन उसे, क्योंकि वो बच्चा है, उसे पता नहीं है, तो उसने वो चीज़ लेनी भी मेरी मर्ज़ी से होती है और नहीं भी लेनी होती बस। यानी कि उतना उसे समझ आती है कि मैं क्या लूँ, और अगर मैं कहती हूँ तो वो उस पर ही मुतमिन नहीं होता। बहरहाल यहाँ मैं देख रही थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सारी की सारी यहाँ हुडियाँ थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको जो है मैं पसंद कर सकूँ। एक एक हुडी जो मेरे बेटे को पसंद आई थी, लेकिन उसका साइज़ उसमें नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो शुक्र है नहीं मिला, अब ये नहीं लेनी है। सही बात है, मेरे बच्चों ने मुझे इतना जो है ना वो थकाया है ना ये शॉपिंग में, मैं आपको बताऊंगी। यानी कि जिस दिन बारात थी, तो बारात वाले दिन मैं बारात के कपड़े खरीद थी सब बच्चों के, खासकर इस बेटे के। और वलीमे वाले दिन वलीमे वाले, और ऐसे ही यानी कि हो रहा था। अरे मुझे समझ आ रही है कि आपकी जो है ना बात होगी। दाल में कुछ काला नहीं लग रहा, पूरी दाल काली लग रही है। काले मां ने तो आप छिलके ला के छिलके में सीधा कर तो लेने। यहाँ मैं खाना बना रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड बड़े आराम से ना बाइक लेके बाहर निकल रहे हैं। तो मैं उन्हें कह रही हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, यानी कि अचानक से ना बताया आपने। तो मुझे ना दाल में कुछ काला नहीं लग रहा, बल्कि पूरी दाल काली लग रही है। तो वो कह रहे थे मुझे, वो भी मुझे छेड़ने लगे कि दाल, हाँ वो जो काली माँ होती है ना, काले माँ होते हैं, वो उस तरह की काली स्याह दाल है। तो मैं उन्हें कह रही थी कोई बात नहीं, हम छिलके उतार के तो खुद ही जो है ना उसको सफ़ेद कर लेंगे। इस तरह हम जो है ना आपस में लगे हुए थे। मेरा हस्बैंड जो है ना वैसे जाते ही नहीं है कहीं, लेकिन जब भी वो जाते हैं ना तो मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है। मेरा दिल करता है बस मैं उनके पास बैठी रहूँ, उनसे बातें करती रहूँ। बहरहाल मैंने, अब वो चले गए तो मैं खाना बना रही थी। तो मैं बना रही थी आलू बैंगन। और ना अच्छा, मैं ना जब मेरी शादी हुई ना, तो वैसे ये आलू बैंगन जो है ना वो मैं अपने लिए बना रही थी, लेकिन खिलाने मैंने सबको ही थे। जब मेरी शादी हुई ना, तो मुझे ऐसे लगा इस घर में से क्या कि मैं पता नहीं किधर आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे इतनी अजीब अजीब यानी कि चीज़ें जो सुनने को मिली। यानी कि शादी से पहले हमने सारी सब्जियां खाई, हम खाते थे, सारी दालें खाते थे, और उसके अलावा गोश्त, छोटा गोश्त यानी कि मटन भी, बीफ, सारा कुछ खा लेते थे। कोई चीज़ नहीं थी कि ये नहीं खाना ये नहीं खाना। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई ना, तो यहाँ मुझे अजीब ही सा माहौल लगा। यानी कि आपने बैंगन नहीं खाने, गर्म होते हैं, इसके अलावा पालक भी गर्म होती है, वो भी नहीं खानी।
और इसके अलावा साग भी नहीं खाना, वो भी गर्म होता है। राजमा वादी होते हैं वो नहीं खाने। जो मसर है वो तो कभी पकी नहीं थी यहाँ पे। बैंगन भी कभी नहीं पके थे। और बड़ा गोश्त यानी बीफ भी नहीं खाना। और मैं कहूँ कि मैं किधर आ गई हूँ, यानी कई चीज़ें जब बैंगन आलू देते हैं अच्छे लगते हैं चावलों के साथ, मज़ा आ जाता है खाने का। और ना मैं जो है ना देखती थी कि मैं अब करूँ क्या। बहरहाल हस्बैंड तो चले गए और आस्ता आस्ता जो है ना फिर, क्योंकि मैं थी मेरे बच्चे थे, तो मैंने अपने बच्चों को वो सारी चीज़ों की आदत डाली जो मुझे थी। कोई ऐसी चीज़ मैंने बच्चों को लिए नहीं की कि ये नहीं खाना। बच्चे ये कि बच्चे जो है ना वो बैंगन जो है ना वो उसके बगैर खाते हैं, छिलकों के बगैर। क्योंकि एक बार मैंने बनाए थे ना तो उन्होंने छिलके निकालना शुरू हो गए थे, तो मुझे पता लगा कि बच्चे जो है ना छिलके पसंद नहीं करते हैं। तो फिर मैं बनाना शुरू हो गई। तो अब बच्चे ना चाहे रोते धोते लेकिन खा लेते हैं, एक बार चाहे खाएं। और उसके बाद मैं आ गई बाज़ार, क्योंकि मुझे काम था बाज़ार में, साथ मेरी बेटियां थीं। और आपको पता बच्चे साथ होते हैं ना, तो बच्चों से जब तक शॉपिंग नहीं होती है, जब तक वो कुछ खा ना लें। और आजकल मेरी डाइटिंग चल रही थी, तो मैंने जो है ना ग्रेप फ्रूट का जूस लिया है, मैं वो पी रही हूँ। और बच्चे जो है ना वो ओपन शाwarma लेके जो है वो खाने लगे। मैं दोनों बेटियाँ मेरे साथ आई हुई थी। कुछ शादी की शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि मैंने कहा चले आप भी जो बाज़ार जाना है तो कुछ ना कुछ आप भी ख़रीद लो। और मैंने ग्रेप फ्रूट का जूस जो है ना वो लिया था, क्योंकि ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ना लेकिन इसके साथ ही जो बेटियां हैं उन्होंने चिकन के पीसेस मंगवा लिए। और फिर जिनको देख के ना मुझसे बिल्कुल रहा नहीं गया, तो मैंने एक दो पीस खा लिए। वैसे मैंने बच्चों को बोला हुआ है कि जब मैं इस तरह की कोई चीज़ खाने लगती हूँ ना, तो आपने मुझे फ़ौरन मना कर देना कि मामा ये चीज़ें नहीं खानी। और मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मामा आपने ये नहीं खानी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दो पीस से कुछ नहीं होता। उसके बाद मैं लेसिस या लेसिस वाली दुकान पर, जिस पे भी जो है ना आ गई। तो यहाँ मैंने कुछ सूट आपको दिखाए थे पिछली वीडियो में किसी में, तो उसके लिए मैंने जो है ना वो लेनी थी लेसिस या लेसिस क्या होता है, वो भी लेनी थी। तो मैं वो लेने लग गई हूँ। उसके अलावा मैं ये जो ग्रीन कलर की और ये पिंक कलर की जो ना लेस मैं लेनी नहीं थी, मैं देख रही थी। ये काफ़ी देर पहले इसका काफ़ी ज़्यादा रवाज था, शायद अभी भी लोग लगाते हैं, हम नहीं लगाते। लेकिन ये अभी भी इतनी ही ज़्यादा, यानी कि इनकी प्राइस ज़्यादा थी। तो ये मैं देखी, सुबह देखने के लिए निकाली, अपनी जो लेस जो थी ना वो मैंने ले ली। और इंशाल्लाह ताला जो है ना वो जब मेरा सूट बनेगा तो आपको दिखाऊंगी। उसके बाद मैं बर्तनों वाली दुकान पे आ गई। और ये बर्तनों वाली दुकान जो इतनी अच्छी है, खुली है ना, किसी दिन मैं सारा विज़िट इसका अच्छी तरीके से आपको कराऊंगी। इतनी अच्छी चीज़ें हैं ना, देख के दिल खुश हो जाता है। अभी मेरे किचन के कैबिनेट नहीं बने हुए, तो ना मैं कोई चीज़ ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि फिर उनको संभालना मुश्किल होता है, वो फिर चीज़ें ख़राब भी होती हैं। लेकिन जब मेरा किचन जो है ना मुकम्मल तैयार हो गया है, तो मैं लाजमी अपनी किचन को ना इन चीज़ों से सजाऊंगी। यहाँ बच्चे जो देख के खुश हो रहे थे। और मैंने वैसे यहाँ से ना टोकरियाँ लेनी थी फ्रिज के लिए, कुछ मैंने जो है ना उनकी ये वेजिटेबल वगैरह के लिए, तो वो मैंने यहाँ से ली। और उसके बाद जो है ना मैं आगे बुक्स की दुकान पे, क्योंकि बच्चों को घर से तो कुछ याद नहीं होता, लेकिन ना रास्ते में आते हुए बच्चों को कई चीज़ याद आ जाती हैं कि ये भी लेना है वो भी लेना है। तो बच्चे कह रहे थे कि हमने जो है ना नोटबुक्स लेनी है, रजिस्टर लेने हैं और पेन और रेज़र इस तरह चीज़ें लेनी है। तो मैंने कहा चलो ले लो। वैसे भी मेरी जो आदत है, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं कितने काम इकट्ठे जो है ना वो कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार जो है ना घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से मैंने कहा जो चीज़ें लेनी है अब ले लो। ले लो। थैंक यू। सेक लेनी है। नहीं। और चूंकि आजकल मैंने मशहूर किया हुआ था कि मैं डाइट कर रही हूँ, तो यहाँ मैं बेटा चिप्स खा रहा था, तो मैं ना उसे लेके खा रही थी। मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ते हुए ना, नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे कहते तुम तो डाइटिंग पे हो, तुम क्यों चिप्स खा रही हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कौन सा पूरा का पूरा पैकेट जो है ना वो ख़त्म कर रही हूँ, तो बस बच्चे से लेके खा रही हूँ। तो हस्बैंड कह रहे थे वाह तुम्हारी डाइटिंग। चलें जी, ये देखें हम जो बीवियाँ होती हैं ना अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मारती हैं। मेरे हस्बैंड जब आए थे उनकी पेट की आपको पता प्रॉब्लम हो जाती है, जो बाहर से बंदे आते हैं, तो ऐसे उनका हो गया था पेट का मसला। तो वो ना इस तरह ये पानी पीना शुरू हो गए थे, लेकिन 2-3 दिन से पानी ख़त्म हुआ हुआ था। तो मैं अब हस्बैंड को जो है ना वही फ़िल्टर का पानी दे रही थी जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो वैसे ही मैंने शो में आके ना हस्बैंड ने यानी कि कोई शिकायत नहीं की कि मेरे पेट में कोई मसला है, वो यानी कि ईज़ी आराम से हर चीज़ खा पी रहे थे। मैंने बड़ी ना शो मार के बोला कि मैं 2-3 दिन से ना आपको वही पानी दे रही हूँ जो हम पीते हैं, ये वाला पानी नहीं दे रही। तो हस्बैंड साथ ही कहते हैं अच्छा मुझे भी ना 2-3 दिन से गड़बड़ लग रही है अपने पेट में। तो मैंने कहा चलो अगर मैं नाम ना लेती ना चाहे तो आपके पेट को कुछ भी नहीं होना था, अब नाम ले लिया ना तो आपके पेट में गड़बड़ शुरू हो गई भी है। तो फिर जल्दी से मैंने पानी मंगवाया है और ये मैंने पत्ती में लेके आई हूँ।
अच्छा, कभी कभी इंसान दूसरों की बातें में आके ना अपना ही जो है ना दिमाग ख़राब कर लेता है। एक बार मेरी सिस्टर मेरे पास आई तो मैं ना ये दानेदार जो लिप्टन है वो यूज़ करती थी। तो मेरे हस्बैंड मेरी सिस्टर जो है ना वो करती थी ये दानेदार टपाल की चाय। तो मुझे जब उन्होंने देखा ना कि मैं लिप्टन यूज़ करती हूँ तो कहती हैं अच्छा इसी तरह इसीलिए चाय का मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि तुम लिप्टन यूज़ करियो, दानेदार जो है ना ये टपाल की यूज़ किया करो, उसका ज़्यादा मज़ा होता है। तो मैंने फिर ये शुरू कर दी। अब मेरे हस्बैंड आए हैं तो वो भी चाय पी रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था मैं कौन सी पत्ती यूज़ कर रही हूँ। तो जब उन्होंने देखा ना कि मैं टपाल दानेदार यूज़ करती हूँ तो कहते तुम अच्छा चाय का इस वजह से मज़ा नहीं आता क्योंकि तुम ये यूज़ करो, तुम लिप्टन किया करो। तो मैं तो सर पकड़ कर बैठ गई। मैंने कहा मैं आइंदा से अपनी मर्ज़ी किया करूँगी, दूसरों की बातें करके में आके ना बंदा बस चकरा ही जाता है। पर हालिया मैं चीज़ें वगैरह लेके आई थी, साथ में चिक्कियाँ लेके आई थी पीनट की बनी हुई, जो हमारे घर में सबको पसंद है। और साथ में ये आटा लेके आई थी। फर्स्ट टाइम मैं ये आटा लेके आई हूँ, मैं देखूँगी कैसा है, क्योंकि वैसे तो मैं देसी आटा यूज़ करती हूँ, एक शॉप से मिलता है। तो वो ना रोटियाँ जो है ना जब पकाते हैं ना तो तवे पे इकट्ठी हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जब इस तरह रोटी इकट्ठी हो रही होती है ना तो उसमें लाजमी मैदा मिक्स होता है। तो मैंने कहा चले अब मैं दूसरा आटा ट्राई करती हूँ, देखूँगी ये कैसा है। तो अब ये पत्ती जो है लिप्टन की अपने हस्बैंड के लिए यूज़ करूँगी, और जब तक वो ख़त्म नहीं होती ना टपाल की तब तक तो उसको यूज़ करना है, लेकिन बच्चों के लिए कर लूँगी या अपने लिए कर लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर हाथ में तो करना ही है ना, इसको फेंकना तो नहीं है। और जी अब ये रात का टाइम है और सारे कामों से फ़ारिग हो के हम सारी फैमिली बैठ के लूडो खेल रहे हैं, हस्बैंड के साथ खेल रहे हैं, और साथ हम हलवा जो है ना गाजर का जो बनाया था वो इंजॉय करें। और मैं हलवा जो है ना वो खा रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे छेड़ रहे हैं कि तुम खाई जा रही हो हलवा, फिर तुम मोटी हो जाओगी। तो मैं उन्हें कहती कि नहीं मैं खा नहीं रही, मैं तो चख रही हूँ। तो कहते हैं हाँ नज़र आ रहा है तुम जितना चख रही हो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सर्दियाँ तो फिर अगले साल आएंगी तो फिर जाकर हलवा खाना है, कौन सा बार बार खाना है। इसी नोक झोंक में ना हम लोग खेल रहे थे और बातें कर रहे थे, और यही चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा मिस करती है ना। हस्बैंड जब साथ होते हैं ना तो हम इतनी बातें करते हैं, जो बात भी करने वाली होती है मैं आराम से कर लेती हूँ, और मुझे इतना सुकून होता है हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसा टाइम लेके आए कि मैं और मेरे बच्चे जो है ना उनके पास चले जाएं। और इसके साथ ही मेरी वीडियो का हो रहा है एंड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो लाजमी करें। अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।